हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास 8th चल रही थी उसके अंदर जो अपनी प्रश्नमाला 6.4 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके बारे में बात करेंगे। और इससे जो पीछे की क्लासें हैं उसमें हमने पीछे के क्वेश्चनों को क्या किया है, एक एक करके पूरे क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से समझा है। अगर आप वो क्लासें देखना चाहते हो, वो प्रश्न समझना चाहते हो तो अपने प्रश्न समझ लेना। तो आपको उन क्वेश्चनों को समझने के लिए अपनी क्लास देखनी होगी। और क्लास देखने के लिए आपको यूट्यूब पर क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यह लिखना है कि क्लास 8th और उसके बाद में जो चैप्टर आपको देखना है उस चैप्टर का जैसे आपको चैप्टर 6 देखना है तो आप लिखोगे चैप्टर 6, ठीक है। या आपको 6.4 का कोई क्वेश्चन देखना है तो आप लिखोगे, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर जैसे 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, आपको 3 समझ में नहीं आ रहा तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि क्लास 8th मैथ चैप्टर 6.4 का क्वेश्चन 3 बाई हिम्मत सर। मेरा नाम लिख देना, अपनी क्लास आ जाएगी। अब देखते हैं हम अपना आज की जो क्लास है उसमें देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो समझते हैं सबसे पहले कि क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोला है, कोई एक वर्ग है, आपको क्या बोला कि एक कोई वर्ग है। चलो हमने ये एक वर्ग बना लिया है, ये क्या है अपने पास एक वर्ग है। इस वर्ग की लंबाई, मान लिया कि मैंने ये लंबाई है और ये क्या है, इस वर्ग की चौड़ाई है, ठीक है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है, आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसको आपको क्या बोला है, ज्ञात करनी है, जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 441 मीटर स्क्वायर। यानी आपको इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको वृत्त की कुछ विशेषताएं मालूम होनी चाहिए। पहली विशेषता कि वृत्त की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है। अगर लंबाई 5 मीटर है तो चौड़ाई भी 5 मीटर होगी। अगर लंबाई 10 मीटर है तो चौड़ाई भी 10 मीटर होगी। अगर चौड़ाई 20 मीटर है तो लंबाई भी 20 मीटर होगी। इतना समझ गए कि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो इतनी बात अगर आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब ये तो था अपना समझने के लिए। अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे वो देखो। तो अपना क्वेश्चन है, इसको सरल कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले आपको को क्या लिखना है, जो प्रश्न में दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 441 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और हमने कहा किया कि वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और इसमें ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपको, वर्ग की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया, लंबाई पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हम माना, क्या माना हमने, मान लिया कि वर्ग की लंबाई कितनी है, ये हमने मान लिया। अभी हमको मालूम नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे। हमने मान लिया कि माना वर्ग की लंबाई कितनी है, x मीटर। तब चौड़ाई भी क्या होगी, चौड़ाई भी क्या हो जाएगी इसकी, x मीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, दोनों बराबर होती है। तो इतना समझ गए आप। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो अपना प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये किसका फॉर्मूला होता है,
वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, यानी भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा दोनों सेम होगी, तो भुजा स्क्वायर इसलिए होता है, ठीक है। भुजा दोनों सेम होती है, लंबाई और चौड़ाई, इसलिए हम उसको भुजा स्क्वायर बोलते हैं। हालांकि वर्ग का क्षेत्रफल का और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगभग सेम होता है। लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों की जो लंबाई और चौड़ाई हो दोनों बराबर होती है वर्ग के अंदर, इसलिए हम इसको भुजा स्क्वायर बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखो ये कितना दिया हुआ आपको, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 4,000 नहीं 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लंबाई अपने पास x है, गुणा में चौड़ाई भी आपके पास x है, बराबर की किसके बराबर आ जाएगा, 441 के बराबर आ जाएगा। अब x गुणा x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 441, यानी कि एक स्क्वायर लग जाता है जब घात 2 लग जाती है किसी के ऊपर, तो हम क्या कहते हैं कि इसका वर्ग क्या है। जैसे अगर मैं बोलता हूं, यहाँ पर देखो समझने की कोशिश करो, 2 का वर्ग 4। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, 2 का वर्ग क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। 2 का वर्ग क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। यहाँ पर देखो जिसके ऊपर घात लग जाती है, तो जैसे इस 2 घात लग जाती है, ध्यान रखना घात कितनी लग रही है, 2। तो जैसे 2 घात लगती है तो जो आने वाला जो अंक होगा वो किसके बराबर होगा, वर्ग के बराबर होगा, यानी 3 का वर्ग 9। तो यहाँ पर जो अक्स का वर्ग है वो कितना हो रहा है, 441। 441। तो आपको वर्ग तो ज्ञात करना आ गया, लेकिन इधर वाली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जो घात वाली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। वो हम कैसे ज्ञात करते थे, जैसे 4 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो आप ये कैसे ज्ञात करोगे कि ये किसका वर्ग है, ये कौन सी संख्या का वर्ग है, तो ये कैसे ज्ञात करोगे। 4 का वर्ग होता है ये तो आपको मालूम है, लेकिन ज्ञात किस तरीके से करोगे, तो हम इसका क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। जो इधर वाली संख्या है उसका हम क्या लेंगे, हमेशा वर्गमूल लेंगे। तो ये तो था मेरे को आपको समझाने का तरीका, यानी हमें क्या करना है, इस 441 का वर्गमूल लेना है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, अगर मैं यहाँ से घात 2 उठाता हूँ, जैसे हम इधर से घात 2 उठाएंगे और तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, इधर मैं घात 2 उठाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। अब इस 441 का वर्गमूल आप कौन सी विधि से करते हो वो आपकी मर्जी है, कि आप इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हो, या फिर आप इसका वर्गमूल भाग विधि से करते हो, या फिर आप इसका वर्गमूल घटाने की विधि से करते हो, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि प्रश्न में आपको नहीं बोला गया कि कौन सी विधि से करना है, तो वो आपकी मर्जी है। जिस विधि से आप इसका वर्गमूल करना चाहते हो उस विधि से वर्गमूल कर सकते हो। तो अब देखो हम कौन सी विधि से इसका वर्गमूल करेंगे, इसमें हम अब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, क्योंकि अपने लिए सबसे सरल विधि वही होगी, अभाज्य गुणनखंड विधि। आप भाग विधि से भी इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। तो जो काम मैं अब करने जा रहा हूँ वो काम आपको क्या करना है, रफ में करना है, क्योंकि जो अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है उसमें आपको इस प्रकार उतारना है। सबसे पहले दिया हुआ है, उसके बाद में ज्ञात करना है, उसके बाद में हमने एक्स लंबाई को एक्स मान लिया, चौड़ाई को एक्स मान लिया, फिर हमने तो पर्सन के हिसाब से अपना फॉर्मूला लिखा है इस प्रकार। अब जो कैलकुलेशन करेंगे इस 441 का, या फिर आप इधर भी कर सकते हो, ताकि अगले बोर्ड एग्जाम को पता चल जाए, जो कॉपी चेक करने वाला है उसको पता चल जाए कि कैसे निकाला है बच्चे ने उत्तर। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका क्या करेंगे, वर्गमूल याद करेंगे। तो इसका सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, नहीं मतलब 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 441 में कितनी बार जाएगा, भाग दे के देखना, 147 बार जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 का भाग देंगे, क्योंकि इसमें 3 का जा रहा है, 147 में भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो देख लेना, 49 बार जाएगा। और 7 का भाग 49 में कितनी बार जाएगा, 49, सॉरी 7 का भाग 49 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए, इतना समझ गए। इसका मतलब क्या है कि इस अंडर रूट के अंदर इस 441 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ये संख्या मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पर देखो
3 का एक जोड़ा तो यहाँ से बाहर आ रहा है और एक जोड़ा यहाँ से किसका बाहर आ रहा है, युग्म 7 का बाहर आ रहा है। यानी अंडर रूट के अंदर जो युग्म बनता है वो क्या आ जाता है, अंडर रूट के बाहर आ जाता है। इसका मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, एक युग्म कौन सा बाहर आ रहा है, 3, एक युग्म कौन सा बाहर आ रहा है, 7। यानी कि x बराबर क्या आ गया, इस 3 और 7 को गुणा करेंगे तो 21। और किस में बात चल रही है, अपनी मीटर के अंदर बात चल रही है। यानी इसकी लंबाई, अक्स की वैल्यू, अक्स का मान क्या आ चुका है, 21 मीटर। यानी इसकी वर्ग की लंबाई भी 21 मीटर होगी और चौड़ाई भी x है तो चौड़ाई भी 21 मीटर होगी। अब हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः, नीचे लिख देंगे हम, अतः वर्ग की लंबाई, वर्ग की लंबाई x बराबर कितनी होगी, 21 मीटर होगी। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जो अपनी क्लास 8th का प्रश्नमाला 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या हो चुका है दोस्तों, समाप्त हो चुका है। एक बार इस क्वेश्चन को समझना है तो लिखना चाहते हो तो वापस देख सकते हो। आपको क्या बोला है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर है। तो सबसे पहले आपको जो क्षेत्रफल दिया है वो हमने लिख लिया, उसके बाद में आपको जो ज्ञात करना है वो भी हमने लिखा है। अब इसमें क्या बोला है कि वर्ग की लंबाई, ठीक है, वर्ग की लंबाई हमने x मीटर मान ली, चौड़ाई भी x मीटर मान ली, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर, भुजा का मतलब भुजा का स्क्वायर यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी x है चौड़ाई भी x है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 441, किसके बराबर आ गया, 441। अब हम इधर जो घात 2 है उसको हटाएंगे तो 441 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, और 441 के ऊपर जो अंडर रूट है वो हम कौन सी विधि से हटा सकते हैं, यानी अंडर रूट का मतलब वर्गमूल किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, तो हम वो भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, घटाने की विधि से भी ज्ञात करते हैं। जो विधि आपको सरल लगे उस विधि से आप क्या कर सकते हो, इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो, और जो इसका वर्गमूल आएगा वही अपनी वर्ग की लंबाई आएगी। या अगर आपको प्रश्न में चौड़ाई पूछता तो भी यही इसका आंसर सेम रहता। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन 6 है प्रश्नमाला 6.4 का वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता और अगर आपको ये क्लास देखने के बाद में इस क्वेश्चन को समझ में आ गया, कोई डाउट आपके मन में नहीं है, तो इस क्लास को एक लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली क्लास में मिलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। और ध्यान रखें, जिस दोस्त को जो मैथ में कमज़ोर है, जो आपका फ्रेंड, अगर उसको भी ये क्वेश्चन नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होती हो, तो उसको अपना जो चैनल है उसमें क्या करो, अपने परिवार में जोड़ लो, और फिर आपको जो भी आपके मन में डाउट है वो मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर हमको इस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उस क्वेश्चन की अलग से मैं एक क्लास बनाऊंगा ताकि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ सके। तो कल मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, तब तक धन्यवाद, बाय बाय।